हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिकल्स को। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए रेडिकल्स क्या है। सबसे पहले रेडिकल्स का स्पेलिंग आप जान लें, RADICALS। जानते ही होंगे, ऐसे ही मैंने कहा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पावर और बेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पावर और बेस के बारे में। जैसे मैं लिखूँ 2 raised to the power of 5, ये क्या हमारा 2 raised टू द पावर ऑफ, पावर का सिंबल है। इसका क्या मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार? 5 बार मल्टीप्लाइड है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशिएशन। जैसे मैं बोलूँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power of 5 कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 to the 4 to the 6, 2 to the 4 to the 8, 2 to the 16 to the 32। कितना आया ये? 32। ठीक है। तो मैं अगर लिखूँ 32 रेज टू द पावर ऑफ 1/5, या ऐसे लिखूँ 32 रेज टू द पावर ऑफ 1/5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 32 और एक कौन सा रूट? 5th रूट। क्या बोलते हैं इसको? 5th रूट ऑफ 32। क्या बोलेंगे इसको? 5th रूट ऑफ 32। तो 32 का कौन सा रूट है? ये 5th रूट है। वैसे इसका वैल्यू कितना आएगा? इसको लिखेंगे तो 2 पे पावर 5, उस पे पावर 1/5, 5 कैंसिल, कितना आएगा? 2। वैसे रेशनल नंबर है, लेकिन जो भी हो, इस फॉर्मेट में जो भी नंबर होगा इसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे? रेडिकल फॉर्म। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो 5 आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर। और ये जो जिसका हम रूट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकेंड। ये कितना के बराबर है? 32 पे पावर 1/5। ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया और ये रेडिकेंड हो गया। तो ये रेडिकल में लिखने का तरीका है। दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। ओके। ये जो हमारा होगा ऑर्डर, ये ऑर्डर हमारा भांति भांति का हो सकता है, मतलब कई किस्म का हो सकता है। सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो लेंगे वो क्या लेंगे? ये जो 5 है, ये हम 5 हो या जो भी हो, जैसे मैं लूँ x nth रूट ऑफ x। कौन सा बोलिए? n हमारा क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। जो ऑर्डर होगा वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो लेंगे HJL का मतलब हम लोग जो लेंगे वो क्या होगा? n बिलोंग्स टू z+। मतलब हम लोग बस पॉजिटिव इंटीजर को ही डिस्कस करेंगे, वैसे ले कुछ भी सकते हैं। ओके। और x को हम रेडिकेंड कहते हैं। और हम लोग x क्या लेंगे? वैसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे रियल नंबर। क्या लेंगे बोलिए? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर भी ले सकते हैं। ओके। तो ये कहानी है। तो ये हमारा सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा? ऑर्डर होगा। जिसका निकालेंगे वो क्या होगा? रेडिकेंड होगा। और जितना रूट होगा वो उसका ऑर्डर होगा। और पूरे फॉर्मेट को क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, रेडिकल का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। ओके। इतनी बातें आपने उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए। अब नेक्स्ट बात क्या है? अब इसमें कुछ बातें हैं कि सबसे पहली बात जो है वो कह रहा है x अगर 0 से बड़ा हो। ये हमारा मेन मुद्दा है कि nth रूट ऑफ x निकालना है, जो भी होगा, है ना। nth रूट ऑफ x सबसे पहली जो बात इसमें करी गई है, x पॉजिटिव लिया। इफ़ x ग्रेटर देन 0, दैट इज x को क्या लें? पॉजिटिव। n कैन हैव एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। n कैन हैव एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब इसका क्या मतलब है? खुद देखिए। अगर हम बात करें, जैसे मैं लूँ 3rd रूट ऑफ 8, इसका क्या मतलब है? 3rd रूट ऑफ 8 है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब उस पे पावर 1/3। क्या आएगा आंसर? 2। अगर मैं लूँ -8 का कौन सा रूट? क्यूब रूट, तो होगा -2 पे पावर 3, उस पे पावर 1/3। 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? -2। इतनी बात आपको समझ आ रही है? लेकिन अगर 0 ले लें, मान लो मैं 8 लूँ, ठीक है, x पॉजिटिव लिया। वैसे आई एम सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव x के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ नेगेटिव x को भी मैंने डिस्कस कर दिया, अभी इसको नहीं करना है। ठीक है। बोला है कि अगर x पॉजिटिव है, मतलब जैसे 8 है, जैसे यहाँ मैं लिखूँ 8 और ये मैं नेगेटिव रूट लूँ, तो क्या हो जाएगा? -3rd रूट ऑफ 8। तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3, उस पे पावर -1/3 होगा। 3 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा? 2 पे पावर -1 या 1/2। अगर मैं यहाँ पे 8th मतलब 0th रूट ऑफ 8 लूँ, क्वेश्चन में मतलब क्या है हमारा स्टेटमेंट कि अगर x पॉजिटिव हो, रेडिकेंड अगर पॉजिटिव हो, तो रूट आपका क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, एक्सेप्ट 0। तो वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 8 रेज टू द पावर 1/0। तो 8 पे पावर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया हमारा बेसिकली नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो क्या क्या हो सकता है बताइए?
थर्ड रूट हो सकता है, नेगेटिव थर्ड रूट, बट क्या नहीं हो सकता, 0th रूट नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने स्टेटमेंट को समझा दिया। दूसरा क्या है हमारा, मिटा दूं? डन, ओके। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो वो कह रहा है उसको समझा दे रहे हैं। वो कह रहा है x अगर 0 हो, सेकंड में क्या बोल रहा है, x अगर 0 हो तो कह रहा है n क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो n बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। क्या नहीं हो सकता, निगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं मैं लूँ 2 यहाँ पे, सेकंड रूट ऑफ 0, तो 0 पे पावर क्या होगा 1/2, तो 0 पे पावर 1/2 क्या होगा, 0 ही होगा। अगर मैं लिखूँ 0 निगेटिव सेकंड रूट, तो ये हो जाएगा 0 पे पावर नेगेटिव 1/2, तो ये हो जाएगा 1/0 पे पावर 1/2, तो 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो समझ रहे हैं ना आप, पॉजिटिव से हो सकता है बट निगेटिव नहीं। अगर मैं लिखूँ 0th रूट ऑफ 0, तो 0 पे पावर 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ये हो सकता है। इतना क्लियर हो गया आपका कि जब आप रेडिकेंट 0 लेंगे तब सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर रूट ही अलाउड है, मतलब ऑर्डर बस पॉजिटिव रियल नंबर ही अलाउड होगा। अब आते हैं निगेटिव में, किसमें, निगेटिव में। निगेटिव में कुछ बातें, किसमें आते हैं, निगेटिव में। तो x लेस देन 0 अगर हो, थर्ड नंबर अगर x लेस देन 0 हो तो कह रहा है n क्या है, एनी रियल नंबर x एट 0, वही n बिलोंग्स टू क्या होगा, r प्लस होगा, n बिलोंग्स टू r माइनस होगा, क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। बट वी शैल कंसिडर ओनली सर्टेन रेशनल वैल्यूज, लेटर वी शैल एग्जामिन what these values are for other values and some rational or relation. The radical does not have any रियल वैल्यू, वी शैल स्टडी सच एक्सप्रेशन इन हायर क्लासेस। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे जब x निगेटिव होगा ना तो खतरा है इमेजिनरी नंबर आने का, तो हम लोग बस वही नंबर्स लेंगे जो रियल नंबर्स देगा। क्या देगा, रियल नंबर्स। तो समझेंगे बाद में आप, लेकिन हो कुछ भी सकता है क्योंकि नंबर्स की 2 किस्म है, रियल या इमेजिनरी। वैसे हम लोग इमेजिनरी से अभी परहेज़ करेंगे, हो तो दोनों सकता है। ओके, देखिए x अगर लेस देन 0 होगा तो पॉजिटिव रियल नंबर निगेटिव ले सकते हैं। मान लेते हैं मैं 8 ही लिया है ना, वही 8 नेगेटिव 8 लिया, उसका कौन सा रूट, क्यूब रूट। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 8 मतलब नेगेटिव 2 पे पावर 3, उस पे पावर 1/3, ख़त्म। कितना आया, नेगेटिव 2। अगर मैं लिखूँ नेगेटिव 8 और यहाँ नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 8 पे पावर नेगेटिव 1/3, और ये होगा नेगेटिव 2 पे पावर 3, उस पे पावर नेगेटिव 1/3, ख़त्म। तो नेगेटिव 2 पे पावर -1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 नेगेटिव 2 पे पावर +1, दैट इज -1/2, नेगेटिव 1/2। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सेम नेगेटिव 8 और ये हमारा 0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 8 पे पावर 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, दैट इज ये आंसर होगा नॉट डिफाइंड। तो क्या नहीं हो सकता, 0th रूट। तो 0th रूट किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो याद रखना है 0th रूट नहीं हो सकता, पॉजिटिव रूट हो सकता है, मतलब ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऑर्डर कभी 0 नहीं होगा। ऑर्डर कांट बी 0, ऑर्डर कांट बी 0। ओके, ऑर्डर कभी भी 0 नहीं होगा। डन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखें क्या लिखा है, √2 सब रेडिकल्स है, 0 पे तो मैं बता ही दिया, नॉट डिफाइंड है। नेगेटिव 1 ये बोला है, नॉट डिफाइंड कैसे होगा, 0 पे पावर क्या होगा 1/-1, तो ये हो जाएगा 0 पे पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/0, ये होगा नॉट डिफाइंड। तो ये सब मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये, जैसे मैं लिखूँ x³ इज इक्वल टू -8, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं ना -8। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे x³ है, यहाँ -2 पे पावर हम 3 लिख सकते हैं। देखिए पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, -2, कुछ कंडीशन के साथ जो कि मैंने बता दिया है। ठीक, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, हम लिखें x³ इज इक्वल टू -8, तो लिख सकते हैं इसको x बराबर -8 का कौन सा रूट, क्यूब रूट, और क्यूब रूट ऑफ -8 क्या आएगा, -2। ठीक है, अगर यहीं पे लिखें x² इज इक्वल टू -9, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो किसी का भी स्क्वायर -9 नहीं आएगा ना, तो -9 का यहाँ पे क्या आएगा हमारा स्क्वायर रूट, से प्लस माइनस दोनों आता है, बाद में समझेंगे आप। लेकिन आप ये बताइए इसका जो वैल्यू हो ना वो ये क्या आता है, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, -9 का स्क्वायर रूट, रियल नंबर नहीं आता है। कैसा नंबर आता है, इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आते।
आप 3 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 आएगा, नेगेटिव 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव 9 आएगा, लेकिन नेगेटिव 9 कभी भी एक्स स्क्वायर में नहीं आएगा। तो ये जो नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। अगर आप नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप याद रखें सेकंड रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, जितने सारे इवन रूट हैं, ऑर्डर अगर इवन हो और जो रेडिकेंट है वो अगर नेगेटिव हो तो जो नंबर आएगा वो रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो याद रहे हम लोग रियल नंबर्स की ही बात करेंगे, तो हम जब भी ऑर्डर इवन लेंगे तो नेगेटिव नंबर को रेडिकेंट में नहीं लेंगे। ओके, ये बात आपकी किताब में लिखी हुई है। अब आते हैं सर्ड्स में, किसमें, सर्ड्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सर्ड्स होगा। क्या होगा, सर्ड्स। तो लिखिए सर्ड्स। सर्ड्स क्या है, सर्ड समझने के लिए आपको रेडिकेंट समझना पड़ेगा, जो कि मैंने बता दिया है ना। जैसे आपके पास मान लेते हैं कि मैंने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कितना होता है बताइए, 3। देखिए ये हमारा रेडिकल है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका रेडिकेंट 9 है, लेकिन जो आपका रिजल्ट निकल के आया वो आपका क्या निकल के आया, रेशनल नंबर। वहीं पे अगर मैं बोलता स्क्वायर रूट ऑफ 8, अब बताइए ये हमारा नहीं आने वाला है। 8 हमारा कैसा नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर, और जो रिजल्ट आएगा वो कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो याद रहे जब भी आपका रेडिकल फॉर्म में हो, कौन सा फॉर्म में हो, रेडिकल फॉर्म में हो, और रेडिकेंट रेशनल नंबर हो, रेडिकेंट रेशनल नंबर हो और रिजल्ट इर्रेशनल नंबर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारा ये है ना, ये हमारा रेडिकेंट है, रेडिकेंट कैसा हो, रेडिकेंट रेशनल हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो इर्रेशनल हो, तो इसको हम कहते हैं सर्ड। क्या कहते हैं, तो क्लियर हो गया, सर्ड होने के लिए रिजल्ट को इर्रेशनल होना ज़रूरी है। तो हम बोलेंगे ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल। क्या लिखेंगे, बोलिए, ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल। क्या स्टेटमेंट हुआ, मतलब क्या क्या हुआ, इसका डेफिनेशन या समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जब आप रेडिकल के फॉर्म में लिखें, जो ऑर्डर होगा वो जो भी हो, और जो हमारा रेडिकेंट है वो रेशनल होना पड़ेगा, और जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे सर्ड, दैट इज ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन पाई एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा सर्ड नहीं है बट इर्रेशनल नंबर है, दैट इज सारे इर्रेशनल सर्ड नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल बट ऑल इर्रेशनल आर नॉट सर्ड्स। बोलिए, ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल बट ऑल सर्ड्स आर नॉट रेशनल, इर्रेशनल। सारे सर्ड्स इर्रेशनल है, ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल बट ऑल इर्रेशनल्स आर नॉट सर्ड। मतलब सारे इर्रेशनल को सर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सर्ड है उसको इर्रेशनल होना जरूरी है। बट सर्ड होता कैसा है, रेडिकल के फॉर्म में, रेडिकेंट रेशनल होना चाहिए और रिजल्ट इर्रेशनल होना चाहिए। ओके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है 3 + √2 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है या फिफ्थ रूट जो भी हो। तो ये जो नंबर है ना, ये तो इर्रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इर्रेशनल प्लस रेशनल इर्रेशनल हो गया ये, और फिफ्थ रूट है तो रेडिकल, लेकिन क्या नहीं है, सर्ड नहीं है। क्यों, इर्रेशनल भी आ रहा है, लेकिन जो रेडिकेंट है वो रेशनल नहीं है। रेडिकेंट को क्या होना ज़रूरी है, रेशनल होना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट 1.1 में क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 9, ये कितना आएगा, इसका वैल्यू 3। ये रेडिकल है, क्या नहीं है, सर्ड नहीं है। रेडिकल है, सर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि रेडिकल का फॉर्मेट तो में तो है, लेकिन सर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर आ जा रहा है। उसका देखिए थर्ड रूट ऑफ 13 कैसा नंबर है, रेशनल। थर्ड रूट 13, ये कोई रेशनल में तो आएगा नहीं, तो ये इर्रेशनल नंबर है, मतलब ये सर्ड है। ये क्या हमारा सर्ड है। ओके, फोर्थ रूट ऑफ 25, अगर स्क्वायर रूट होता तो 5 आ जाता, लेकिन फोर्थ रूट 25 कुछ आने वाला है नहीं, जो भी आएगा वो नन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, मतलब ये सर्ड है। सिक्स्थ रूट ऑफ 32, अब बोलिए अगर मैं लिखूँ 2 पे पावर 5, उस पे पावर 1/6 है ना, तो ये कैंसिल थोड़े होगा, तो ये भी क्या हमारा सर्ड है। तो सर्ड होने के लिए रेडिकल का फॉर्मेट में होना पड़ेगा, और जो रेडिकेंट है उसको क्या होना पड़ेगा, रेशनल नंबर। रिजल्ट क्या आना पड़ेगा, इर्रेशनल। ओके, इसमें फर्स्ट छोड़ के सारे क्या हैं, सर्ड। अब टाइप्स ऑफ सर्ड इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, नोट पहले बता देते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे nth रूट ऑफ k पे पावर n इंटू a, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको k पे पावर n का nth रूट और a का nth रूट, अलग अलग कर दिए, पावर ही तो है ये हो जाएगा k पे पावर n, उस पे पावर 1/n, ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a। n खत्म तो k बाहर आ गया, nth रूट ऑफ a। तो ये लिखा है इतना बराबर इतना, एक ही बात है। तो ये बात आप समझ ही गए, तो आप अपनी किताब में देखते जाएं, नोट में ये सारी चीज़ें गिवन है। अब टाइप्स ऑफ सर्ड में बोला है, टाइप्स ऑफ सर्ड। सबसे पहले बोला यूनिट सर्ड्स एंड मल्टीपल्स ऑफ सर्ड। तो कोई बात है सब क्या, टाइप्स बोला है किसका, सर्ड्स का। सबसे पहला जैसे मैं बोलूँ nth रूट ऑफ a, तो ये हो गया हमारा
दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्ड। अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ सर्ड। ओके, ये हो गया यूनिट सर्ड, सिंगल है, और इसमें k मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया 3 तो 3 गुना हो गया, 4 गुना, मल्टीपल ऑफ सर्ड हो जाएगा। मिक्स्ड सर्ड में क्या होगा, जैसे मैं लिखूँ a प्लस nth रूट ऑफ a, और a अगर हम a प्लस nth रूट ऑफ b मान लेते हैं, ये रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये जो हमारा होगा इसको बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। क्या बोलेंगे, ये हमारा मिक्स्ड सर्ड हो गया। क्या हो गया, ये मिक्स्ड सर्ड। अगर a 0 हो जाए तो बस ये बचेगा, इसको बोलेंगे प्योर सर्ड। अगर b 0 हो जाए तो सिर्फ a बचेगा, इसको बोलेंगे प्योर रेशनल नंबर। ओके, कंपाउंड सर्ड, सब बताने की ज़रूरत है। दो अलग अलग टाइप के सर्ड्स को अगर हम जोड़ दें जो लाइक सर्ड्स ना हो तो होगा कंपाउंड सर्ड। बाइनोमियल सर्ड्स, दो सर्ड्स अगर ऐड किया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल सर्ड। यहाँ गलत दिया एग्जाम्पल, एक मोनो सर्ड को, मोनो को भी बाइनोमियल बोल दिया है। सिमिलर सर्ड्स क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ 3√2 और 4√2, इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी ऑर्डर 2 है, इसमें भी ऑर्डर 2 है, तो इसको बोलते हैं सिमिलर सर्ड्स। ठीक है, ऑर्डर 2 है और साथ में जो रेडिकेंड है वो भी सेम है। ठीक, तो इनको ये सब मुझे लगता है कि आप खुद पढ़ सकते हैं। ये बताने का मतलब ये है कि आप क्या ही बताऊँ, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्ड्स 1.2, क्या है फर्स्ट नंबर, ए है √6 + 5√3, √6 + 5√3। देखिए √6 √3, यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है लेकिन ऐड नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है, इज कॉल्ड सम ऑफ 2 सर्ड्स। इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल सर्ड। दो सर्ड अलग अलग हैं, और ये हम कंपाउंड सर्ड भी बोल सकते हैं। दो अलग अलग सर्ड से ऐड नहीं कर सकते, दो अलग अलग सर्ड से जोड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल सर्ड। एक्चुअली कंपाउंड सर्ड है, कंपाउंड सर्ड की एक किस्म है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। दूसरा क्या है, √15 माइनस प्लस √8 माइनस √11। यहाँ पे भी डिफरेंट है, ऑर्डर सबका सेम है बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सर्ड, सम ऑफ 3 सर्ड्स। ओके, उसके बाद है √5c, सिंगल है, तो ये हो गया हमारा मोनो सर्ड या यूनिट सर्ड। क्या हो गया ये, यूनिट, सिंपल सर्ड भी बोलते हैं, मोनोमियल सर्ड भी बोलते हैं, सिंगल है। डी क्या है, 5 + √7, तो यहाँ पे हमारा मिक्स्ड है, ये सर्ड है और ये रेशनल नंबर है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड सर्ड। ओके, बहुत ईजी। थर्ड में क्या बोला है, 2√5, कौन सिमिलर है, एक है 2√5, दूसरा हमारा सब उतारना पड़ेगा 3 थर्ड रूट ऑफ 5c, 4√5d, 5 4th रूट ऑफ 5। अगर रेडिकेंड और ऑर्डर सेम हो, देखिए रेडिकेंड और सेम है, तो a और c क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, सिंपल। एक्चुअली पावर बेस की कहानी है, तो आगे वही बात होगी। लॉ ऑफ रेडिकल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ रेडिकल्स। लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या लॉ है हमारा, लॉ वही जो पावर्स की बात होगी। यहाँ पे वैसे हम a b सब पॉजिटिव लेंगे, a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, और क्या n को भी क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये सारा हम लोग पॉजिटिव लेंगे अभी। इसमें सबसे पहला क्या है, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए। खुद देखिए यहाँ a पे पावर 1/n है, यहाँ b पे पावर 1/n है, दोनों में पावर सेम है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा a इंटू b, उस पे पावर 1/n, मतलब क्या हो जाएगा ab पे पावर 1/n, या बोलेंगे nth रूट ऑफ ab। सिंपल सी बात है। तो एक बात समझ आ गई कि जब भी अलग अलग हो और मल्टीप्लाइड हो तो एक ही साथ कर देंगे, ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तो एक ही ऑर्डर में दोनों को कर देंगे। डिवीज़न में ही बात होगी कि अगर हम क्या करें, nth रूट ऑफ a बटे nth रूट ऑफ b, तो एक साथ कर देंगे, ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a बाई b। इसको भी अलग अलग करके कर सकते हैं। एक्चुअली पावर बेस की ही कहानी है, किसकी कहानी है, पावर बेस की। तो ये समझ आ गया आपको। थर्ड नंबर क्या बोला है, थर्ड में है, थर्ड में nth रूट ऑफ a, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a पे पावर 1/n है, उस पे पावर क्या है फिर 1/m, तो a पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 1 1 1/mn, तो ये हो गया mnth रूट ऑफ a। क्या हो गया, mnth रूट ऑफ a। इसी को लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम ऐसा लिखें, a पे पावर, यहाँ पे हम अगर m लिख दें और यहाँ पे n लिख दें तो भी सेम आएगा ना, a पे पावर क्या हो जाएगा, ये भी 1/mn ही आएगा, ये होगा हमारा mnth रूट ऑफ a। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले m अंदर कर दें या n बाहर कर दें या n अंदर कर दें, जो भी करें दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। तो वही आपको किताब में लिखी हुई है, बहुत ईजी है। डन।
तो ये बहुत आसान है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा फास्ट लगे, कुछ समझ ना आए, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर क्या बोला है, ए पे पावर पी उसका कौन सा रूट, nth रूट। तो ये बोल दिया है ए पे पावर पी बाई एन, सिंपल सी बात है ही है। ए पे पावर पी उस पे पावर क्या होगा 1 बाई एन, मतलब ए पे पावर पी इंटू 1 पी बाई एन। और क्या बोला है साथ में, हाँ राइट वाला ले लेते हैं। क्या बोला है, ए पे पावर पी पे पावर एम, ए पे पावर पी उस पे पावर एम है ना, उसका mth रूट फिर उसका nth रूट। तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर पी पर क्या, ए पे पावर पी एम हो जाएगा, उस पे पावर 1 बाई एम फिर 1 बाई एन, तो एम एन कर देते हैं डायरेक्ट, एम एम ख़त्म। तो ये हो जाएगा ए पे पावर पी उस पे पावर 1 बाई एन। तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर पी बाई एन, या ए पे पावर पी उस पे पावर 1 बाई एन, या लिखेंगे nth रूट ऑफ ए पे पावर पी। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यही चीज़ आपकी किताब में लिखी हुई है। वैसे ये सब ऐसी ही ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप, क्वेश्चन आएगा तो कुछ एप्लीकेशन है इसके, कुछ कर देंगे इसको, है ना। तो एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा, खुद लिखा हुआ है। कन्वर्ट द मल्टीपल ऑफ सर्च इनटू यूनिट सर्च निकाल लेंगे, कन्वर्ट सर्टेन यूनिट सर्च इनटू मल्टीपल ऑफ अदर यूनिट सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। 1.4 में क्या मांगा है, थर्ड रूट ऑफ, फर्स्ट नंबर थर्ड रूट ऑफ 1458। तो क्या कर लेते हैं, 1458 का सबसे पहला हमको प्राइम फैक्टराइज होना है। 2 7 14, 4 2 9 18, 3 3 2 6 3 12 3 3 9, 3 8 24 1, 3 27, 3 9 3 3। अब बताइए 3 पर पावर कितना है, 3 पे पावर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 1, इसका कौन सा रूट, थर्ड रूट। 3 पे पावर 6 इसका कौन सा रूट, थर्ड रूट, और ये 2 का कौन सा रूट, थर्ड रूट। थर्ड रूट का मतलब पावर कितना 1/3, तो ये पावर 1/3 का 3 दूना 6 हो जाएगा, दैट इज़, ये समझ रहे हैं ना आप, 1/3। और ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, 3 दूना 6, 3 स्क्वायर कितना 9 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2, ये आंसर होगा 9 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2। बिल्कुल, अब देख लीजिए ये आंसर होगा। और आपको नहीं समझ आए तो मुझे बता सकते हैं। चलिए, ए हो गया हमारा। बी में क्या बोला है, 144 का क्यूब रूट, 144 का क्यूब रूट। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 2 7 4 2, 2 दूना 4, 2 3 6 2 6 12, 2 18, 2 9 3 3, 2 पे पावर कितना 4, तो लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 3 गुना 2 गुना 3 पे पावर 2। ये हो गया थर्ड रूट। देखिए 2 पे पावर 3 को हम अलग कर लेते हैं, इसका कौन सा रूट, थर्ड रूट इंटू 3 3 9 दूना 18, क्योंकि इससे तो कुछ होगा नहीं, तो ये थर्ड रूट ऑफ क्या कर दे रहे हैं 18। 2 पे पावर 3 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना थर्ड रूट ऑफ 18, तो हो जाएगा 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 18। बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। लास्ट है हमारा 1024 फोर्थ रूट। इतना तो आप कर ही सकते हैं, तब भी मैं कर दे रहा हूँ। सी नंबर 1024 का कौन सा रूट, फोर्थ रूट। तो 1024 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 10, 2 2 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे, 2 पे पावर 10 है, वैसे ही 2 पे पावर कितना होगा 10 होगा ये, तो ये होगा 2 पे पावर 10 का कौन सा रूट, फोर्थ रूट। तो 2 पे पावर 8 गुना 2 पे पावर 2 कर देते हैं, उसका कौन सा रूट, फोर्थ रूट। 2 पे पावर 8 फोर्थ रूट, 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा, इसका कौन सा रूट, फोर्थ रूट। 4 दूना 8, 2 पे पावर 2 गुना, ये तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, 4 फोर्थ रूट ऑफ 4। क्या हो रहा है, 4 उतार लीजिए इसको। या इसको हम और भी क्या कर सकते हैं, यहीं पे अगर 4 इंटू फोर्थ रूट, 4 का 2 पे पावर 2 होगा, उस पे पावर कितना होगा 1/4, 2 दूना 4, तो हो गया 4 इंटू 2 पे पावर हाफ। हाफ मतलब कौन सा रूट, स्क्वायर रूट, तो 4√2 आंसर लिख सकते हैं आप। कितना आंसर लिख सकते हैं, 4√2। ओके, तो एक बात इसमें और नहीं जाने आप कि जैसे मैं लिखूँ फोर्थ रूट ऑफ 4, ये एक रेशनल नंबर है, बट जो रिजल्ट आया वो इरेशनल है, मतलब ये सर्ड है। यही हमारा किसके बराबर आया, सेकंड रूट ऑफ 2, मतलब यहाँ ऑर्डर 4 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, लेकिन दोनों ही सर्ड है। मतलब सर्ड
दोनों बराबर है, लेकिन बात यह है कि ऑर्डर अलग अलग है। मतलब जो सर्ड है उसकी कोई प्रॉपर्टी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ये है कि आप उस सर्ड को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो सर्ड को एक्सप्रेस करने के तरीके के हिसाब से आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर कोई सर्ड की स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात आप दिमाग में रख लें। अब कुछ कंपैरिजन करना सीखते हैं, जैसे क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा। 1.5 में क्वेश्चन पूछा है 4th रूट ऑफ 6, दूसरा है हमारा 3rd रूट ऑफ 7 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये 2 छुपा हुआ है। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने के लिए सारे तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 से बड़ा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिसका सबका ऑर्डर अगर सेम कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे 4, 3 और 2 है तो एलसीएम निकाल लेंगे किसका? 4, 3, 2 का। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दिया 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो सारे के सारे का रूट क्या कर देंगे? 12। कैसे होगा? तो 6 पे पावर कितना हो गया? 1/4। 7 पे पावर कितना हो गया? 1/3। 5 पे पावर कितना हो गया? 1/2। तो यहाँ 12 करने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। यहाँ 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। यहाँ 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 6 पे पावर 3/12। ये कितना हो गया? 7 पे पावर 4/12। ये कितना हो गया? 5 पे पावर 6/12। तो पहला वाला जो हुआ, अब वहाँ जगह नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ, 4th रूट ऑफ 6 वो कितना हो गया? 6 पे पावर 3 उस पे पावर 1/12, या बोलेंगे 12th रूट ऑफ 216, 6 गुना 6 गुना 6। 7th रूट ऑफ 3 को अगर हम देखें ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 पे पावर 4 उसका कौन सा रूट? 12th रूट। तो क्या हो जाएगा? 7 पे पावर 4 कितना आएगा? ये निकाल के देखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2401। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमारे पास 5th रूट है तो ये हो जाएगा 5 पे पावर, मतलब 12th रूट ऑफ 5 पे पावर 6। तो 5 पे पावर 6 का वैल्यू आएगा 15,625। अब आप खुद देखिए सबका रूट क्या हो गया? 12th रूट। और देखिए यहाँ पे 15,625, यहाँ 2401, यहाँ 216। सबसे बड़ा कौन है? किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, किसी ऑर्डर में लिखना है। तो वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है, समझ गए हम लोग। तो सबसे छोटा कौन है हमारा? 4th रूट ऑफ 6। उससे बड़ा कौन है? 7th रूट ऑफ 3। उससे बड़ा कौन है? स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, वो लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कहानी है। मुझे लगता है कि आपको इस कहानी से बात समझ आ गई होगी। करें क्या? ऑर्डर सेम करना अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको आप बढ़िया समझें। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो हम लोग सिमिलर सर्ट्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1.6 का ए बहुत इजी है ये टॉपिक, तभी बता दे रहा हूँ। 2 रूट 5 प्लस 5 रूट 5। देखिए यहाँ पे हमारा रूट 5 सेम रेडिकल है, एग्जैक्टली सेम। 5 5 रेडिकेंड भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। 2 है, यहाँ 2 है। 2 रूट 5 जैसे 2x प्लस 5x 7x होता है ना, तो ये कितना हो जाता है? 7 रूट 5। सिंपल। सिमिलर सर्ट्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 3 रूट 6 प्लस 216 का स्क्वायर रूट। लेकिन अब यहाँ देखिए रूट 6 है और यहाँ पे 216 का स्क्वायर रूट है। अब तो ये ऐड नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कुछ करके। 216 को लिख सकते हैं ना 6 इंटू या 6 स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर रूट। अब खुद सोचिए 6 गुना 6 गुना 216 आएगा। 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, दैट इज 3 रूट 6। 6 बाहर हो गया, रूट 6 अंदर रह गया। अब देखिए अब सेम हो गया, ये भी रूट 6, यहाँ 3x, यहाँ 6x, तो क्या हो जाएगा? 9x, मतलब 9 रूट 6 आंसर होगा। ठीक है, लास्ट 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 12 प्लस 3 रूट 48। तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 12, मतलब 2 पे पावर 2 गुना 3, 4 तिया 12 प्लस 3 रूट 48 क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 48, 24 तिया 48, 2 दूना 4 दूना 8, 6 के 48। तो 2 पे पावर 2, 16 तिया 48, 2 पे पावर 4 या 4 पे पावर 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 16 तिया 48। तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 प्लस 2 ये 2 पे पावर 2 बाहर आ जाएगा, 5 टू ज़ा 10 रूट 3, इतना तो समझ ही रहे आप। 4 बाहर आ जाएगा, 4 तिया 12 रूट 3। अब सब में रूट 3 आ गया। 10 और 2 12, 12 और 12 24 रूट 3 आंसर होगा। खुद भी कर सकते अपने हिसाब से आप। हमने सबको ऐड कर दिया, वैसे यहाँ पे घटा हुआ है, घटा हुआ है, घटा। 10 2 12, 12 में 12 गया, 0 हो गया था हमारा आंसर। कहाँ माइनस है? माइनस बीच में यहाँ प्लस।
तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ माइनस है 2 और 12, 12 तो 14 में 10 गया कितना 4√3। सिंपल है, तो आप कर ही सकते थे, मैं बस गलत उतारा था क्वेश्चन। डन। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, उसके बाद हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर बचेगा जो कि नेक्स्ट हम लोग करेंगे। ओके, पहले आएगा √15 √35, √15 √35, बहुत गंदा लिख रहे हैं, अब मेरी बातें ज़रूर सुना कीजिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम एक साथ कर सकते हैं, 15 गुना 35, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 35 को 5 गुना 7, तो 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा, अरे स्क्वायर है ना, ऐसे भी समझा, 3 गुना 5 स्क्वायर गुना 7, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर में 5 बाहर हो जाएगा, √7 कैसे बाहर आया, एक्चुअली 5 स्क्वायर है उस पर पावर हाफ है, 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर हुआ 5√21। ओके, तो कब दोनों को एक साथ कर सकते हैं, जब ऑर्डर क्या हो जाए सेम हो जाए। सेकंड क्या है हमारा 2√3 डिवाइड 3√27, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है, तो एक साथ कर 2√3 बटे 3√27, तो 2/3 सब रूट के अंदर हमें स्क्वायर रूट है ये 3/27, 3 9 27, 9 मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 इंटू 3, आंसर क्या होगा 2/9, तो आंसर क्या होगा हमारा 2/9। ओके, चलिए बी तक हो गया, सी डी देखते हैं। सी डी थोड़ा सा टफ है, मल्टीप्लाई 3/3 इंटू 4/2। अब देखिए दोनों का अलग अलग ऑर्डर है, 4 और 3 का हमारा मैं लिखूँ 3 पे पावर 1/3 गुना 2 पे पावर 1/4। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, तो इसमें 12 कर देंगे 4/4, यहाँ क्या कर देंगे 3/3, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4/12, यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 3/12, तो 2 पे पावर 4 1/12 है, तो ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 12th रूट ऑफ 2 पे पावर 4 उस पे पावर 1/12 है, यहाँ 2 पे पावर 3 उस पे पावर 1/12, 2 पे पावर ये 3, समझ रहे हैं ना, 1/12 है, मैंने यहाँ कर दिया ऐसे कर दिया, तो एक साथ कर लेते हैं 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 3, तो हो जाएगा 2 4 2 16, गुना कर लें तो ये हो जाएगा हमारा गुना करके 648 आएगा, शायद गलत किए क्या, ये थर्ड रूट है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं हड़बड़ा गया क्या, ये थर्ड रूट है। ओके, तो 3 पे पावर 4 उस पे पावर 1/12 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 उस पे पावर 1/12, तो 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 और ये हो जाएगा 8 2 8 2 16, उस पूरे पावर 1/12, 1/12 मतलब कितना रूट 12th रूट ऑफ 16 के 16 का 6 हासिल 1, जो भी आएगा ये आएगा हमारा 648, 81 गुना 2 2 4 2, ये भी 16 मैंने गलत लिखा था, ये 8 होगा ना, 8 है कि 8 8 8 है 64, 648, 12th रूट ऑफ 648। समझ पाए आप? आपको ना समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं आप। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा RF बचेगा जो कर लेंगे हम लोग फिर। डी 6th रूट ऑफ 5, डी क्या हमारा 6th रूट ऑफ 5 3rd रूट ऑफ 10, जब आप डिवाइड करेंगे तो सेम हुआ 6 या 3 है, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 ही होगा, तो 5 पे पावर 1/6 है डिवाइडेड 10 पे पावर कितना है 1/3, तो यहाँ 1/6 यहाँ भी होने से करना पड़ेगा, 2/2 कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, जब भी करते हैं 1/1, तो ये हो जाएगा 6th रूट ऑफ 5 या 5 पे पावर रहने दीजिए 1/6 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर क्या हो जाएगा 2/6, तो ये हो गया 5 पे पावर 1/6 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 10 पे पावर 2 उस पे पावर 1/6, दैट इज़ ये हो गया 5 पे पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 2 100 उस पे पावर 1/6, तो ये हो जाएगा 5/100 उस पूरे पे पावर 1/6, 1/20 उस पे पावर 1/6, तो 6th रूट ऑफ 1/20, तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, तो ये सारी बातें थी, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ पाए, अगर समझ पाए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।